जी, मैं आपका होस्ट सैयद अलीम हैदर और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो कि है एजेंटिक एआई यानी कि मस्नूई ज़हानत। तो आप लोगों ने सुन रखा होगा कि एआई हर तरफ तबाही मचा रहा है और हर तरफ एआई का चर्चा है। और आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे किस तरह से एआई हमारी ज़िंदगियों को बदल रहा है। और हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा, क्या एआई हमारी नौकरियां खाने वाला है या क्या हमें एआई से डरने की ज़रूरत है, और क्या फ्यूचर में एआई तमाम नौकरियां खा जाएगा या नहीं। आज इस टॉपिक पे बात करेंगे बड़ी तफसील के साथ। मेरे साथ बने रहिए, आपका होस्ट सैयद अलीम हैदर। ये कहा जा रहा है कि अगले 5 से 10 सालों के अंदर एआई दुनिया के हर सेगमेंट के अंदर अपना रोल प्ले कर रहा होगा और एजेंटिक एआई के ज़रिए से एआई एजेंट्स रियल ह्यूमंस को रिप्लेस करेंगे इन जॉब सेक्टर। जी हाँ, बिल्कुल यही सोचा जा रहा है और यही रिसर्च सामने आ रही है और इसी बारे में लोग बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा ज़रा नज़रिया डिफरेंट है। यस, इट्स ट्रू कि एआई आएगा और जॉब्स को खा जाएगा, लेकिन क्या एआई अभी नहीं है? यस, तो ये जवाब यही है कि एआई अभी भी है और एआई को हम अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करें। जैसा कि अगर आप टिकटॉक यूज़ करते हैं तो आपको जो वीडियोस सजेशंस में आती हैं, फॉर यू में आती हैं, वो एआई की बदौलत आती है। एआई आपकी सर्च हिस्ट्री को एनालिसिस करता है और आपको वही वीडियोस दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। तो वो भी एआई है। यूट्यूब पे भी सेम इसी तरह से एल्गोरिदम वर्क करता है। फेसबुक पे आपको जो ऐड आता है या यूट्यूब पे आपको जो ऐड आता है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से आपको दिखाया जाता है, बिकॉज वो जानते हैं कि आपको उस ऐड को देखना है। आपने देखा होगा कि आप जो भी बात करते हैं या आप जो भी टाइप करते हैं उससे रेलिवेंट आपको ऐड दिखना शुरू हो जाते हैं। वो सब एआई है। तो एआई को आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन बड़ी कंपनीज उसे यूज़ कर रही थी। अब एआई हर बंदे की एक्सेस में आ रहा है। जैसा कि एआई के ज़रिए से आपने देखा होगा, चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी तरह का सवाल पूछे, चैट जीपीटी आपको आंसर देता है या चैट जीपीटी से आप कोड लिखवा सकते हैं। आज के दौर के अंदर एआई एक अपने नेक्स्ट जनरेशन पे जा चुकी है जिसे हम कहते हैं एजेंटिक एआई या एआई एजेंट। पहले की एआई या अभी जो एआई आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आपको ह्यूमन इंटरेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आप सवाल कुछ करते हैं तो ही एआई आपको जवाब दे पाता है। लेकिन एजेंटिक एआई में आप सवाल नहीं करते, बस आप इतना बताते हैं कि आपको क्या काम करना है और वो एजेंटिक एआई आपका वो सारा काम करके दे देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप चैट जीपीटी पे जाकर ये लिखें कि मुझे एक फ़्लाइट टिकट बुक करनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको फ़्लाइट्स के बारे में बताएगा कि कौन सी फ़्लाइट्स कब जा रही है, या उन पेजेस के बारे में बताएगा जहाँ पे आप जाकर फ़्लाइट्स को बुक कर सकते हैं। जबकि एक एआई एजेंट्स जो कि एक वर्क फ्लो में मैनेज किया गया हो, जो कि एक्सेस कर सकता है फ़्लाइट्स की वेबसाइट्स को भी, आपके वॉलेट्स को भी, और वो जाके फ़्लाइट्स को बुक कर सकता है। वो आपको बस उसे बताना है कि मुझे पाकिस्तान से न्यूयॉर्क जाना है और मुझे एक फ़्लाइट बुक करनी है, वो आपको एक फ़्लाइट बुक करके दे देगा। अगर आप कहेंगे मुझे सबसे सस्ती फ़्लाइट बुक करनी है तो वो सबसे सस्ती फ़्लाइट बुक करके आपको दे देगा। तो यानी कि एजेंटिक एआई के ज़रिए से आप काम को ऑटोनोमस कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक इंसान सोच सकता है, एक इंसान रीजनिंग कर सकता है। तो एक एजेंटिक एआई के ज़रिए से बनाया गया एक एआई एजेंट अपनी ज़हानत से सोच सकता है और खुद फैसले कर सकता है और काम कर सकता है। लेकिन क्या एआई आज के दौर में इतना पावरफुल है कि वो उससे हमें डरना चाहिए? हाँ, अगर हम इस सिनेरियो में सोचें कि अगर हमने एआई को लिमिटाइज नहीं किया और एआई को सारी एबिलिटी दे दी तो एआई से ख़तरा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी कंपनी में एआई एजेंट को कहूँ कि मुझे प्रॉफिटेबल बना दो या मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा चाहिए, तो एआई एजेंट क्या कर सकता है? वो कह सकता है कि आप ले ऑफ करो, या वो कह सकता है कि आप यूज़र्स का डेटा बेच दो और पैसे बना लो, या वो क्या कर सकता है, वो कुछ ऐसा काम कर सकता है जो कि आप नॉर्मल लाइफ में नहीं सोचेंगे, क्योंकि मकसद आपका पूरा हो रहा है, पैसा आपका बन रहा है। तो वो इस चीज़ को सोचेगा कि आपका पैसा बना दो, डजेंट मैटर कि वो मीन क्या यूज़ कर रहा है। लेकिन अगर आपने एआई को बताया होगा कि ये हमारी नॉर्म्स हैं, ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और एआई को कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट दिया होगा, तो डेफिनेटली वो उसी तरह से फैसले करेगा जिस तरह से आप फैसले करवाना चाहते हैं या जिस तरह से आप काम करवाना चाहते हैं। तो एआई से ख़तरा भी है और एआई से ख़तरा नहीं भी है। तो अगर एआई को पॉजिटिव यूज़ करें तो ख़तरा नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव यूज़ करें तो डेफिनेटली एआई से डरने का वक्त शुरू हो गया है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त सबसे ज़रूरी है कि आप एआई को सीखें, क्योंकि वो बंदा जो एआई को सीख कर जॉब करेगा उसकी डिमांड ज़्यादा है बनिस्बत उस बंदे से जो एआई को बगैर सीखे
काम करेगा। तो बहुत अरसे कुछ अरसे बाद उन लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं डेफिनेटली जो एआई को नहीं सीखेंगे और एआई को सीखे बगैर जॉब कर रहे होंगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि ये सुनने में आ रहा है, ये लोगों के थॉट्स हैं, मेरा ये इस बात पे बिलीव नहीं है। लोग कहते हैं कि पहले फेज़ के अंदर उन लोगों की जॉब जाएगी जो एआई से इस्तेमाल करके काम नहीं करते, और फिर उन लोगों की नौकरियां जाएंगी जो एआई को इस्तेमाल करते हुए जॉब कर रहे थे। लेकिन अब एआई इतना कैपेबल हो जाएगा कि एआई कहेगा कि भाई अब तुम लोग भी जाओ और अब मैं आके ही सारी चीज़ों को हैंडल कर लूँगा। ये कहा जा रहा है कि अगले 10 सालों के अंदर दुनिया बिल्कुल चेंज हो जाएगी, और जितने भी बड़े बड़े टेक एंटरप्रेन्योर हैं वो इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि हमें आज के दौर के अंदर एआई को सीखना बहुत ज़रूरी है अगर हमने सरवाइव करना है अगले आने वाले दौर के अंदर। तो मेरा भी यही मानना है कि डेफिनेटली एआई जो है वो एक हलचल तो मचाने वाला है और बहुत सारी नौकरियां कॉम्प्रोमाइज़ होंगी। यानी आपको एक वक्त याद होगा कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर जब कंप्यूटर्स की इस्तेलाहात हुई थी उससे पहले आपका जो लेजर था वो एक बिल्कुल लेजर बुक जो आपकी हुआ करती थी वो एक रजिस्टर होता था जिसके ऊपर सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता था। लेकिन जिस वक्त कंप्यूटर आया तो उन सारे वर्कर्स को बैंकिंग सेक्टर ने गोल्डन हैंडशेक दिया कि जो लोग कंप्यूटर नहीं जानते थे, और उनको उनकी नौकरियां गई डेफिनेटली, और उन लोगों की नौकरियां आई जो कि कंप्यूटर को इस्तेमाल करना जानते थे। तो इसी तरह से अभी जो अगला दौर है वो यही है कि जो एआई को इस्तेमाल करके अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकता है उसको सर्वाइवल मिलेगा, और जो बंदा एआई को इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर डेफिनेटली उसकी जॉब कंप्रोमाइज़ होगी। और उसके बाद अगला फेस जब आएगा तब देखेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि फिर एआई उन लोगों को भी रिप्लेस करेगा कि जो लोग एआई को यूज़ करते हुए काम करते थे। लेट्स सी क्या होता है। तो इसी को देखते हुए मैं एक पूरी वीडियो सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ और हम बात करेंगे एआई एजेंट्स के ऊपर और किस तरह के एआई एजेंट्स इस वक्त मार्केट में बन रहे हैं और इन फ्यूचर किस तरह से एआई एजेंट्स बन सकते हैं। और साथ साथ मैं एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूं जिसके अंदर हम एजेंटिक एआई को सीखेंगे। हम किस तरह खुद का एक एजेंट बना सकते हैं जो हमारे लिए ऑटोनोमसली काम कर सकता है, और उस एजेंट के ज़रिए से हम किस तरह से चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोग क्या सीखना चाहते हैं ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोग इस वक्त क्या चाहते हैं कि मैं आपको क्या सिखाऊं। और अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लगी है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनके साथ भी डिस्कस करें कि आगे दुनिया के अंदर फ्यूचर के अंदर किस तरह से एआई चीज़ों को चेंज करने वाला है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपका होस्ट सैयद अली महदर।